आज दिनांक 11 मई 2020 बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर यह संदेश हम सभी को दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इस विश्व मंडल में, इस धरती पर सद्धम्म निरंतर चीर काल तक, दीर्घ काल तक टिका रहे और लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी। कल हम चर्चा कर रहे थे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर। आज हम थोड़ा उसमें डिटेल जाएंगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो कैसे दुख से मुक्त कराता है, उसे हम समझेंगे। पहले तो दुख मुक्ति का रास्ता ऐसा बताया जाता था कि पाप पुण्य, पुण्य कार्य करो तो सुख शांति मिलेगी, पुण्य करो पाप करो तो दुख आएगा। लेकिन ये पाप पुण्य भगवान बुद्ध ने भी जिस ढंग से समझाया तो बड़ा अनोखा ढंग है। बुद्ध भी कहते हैं और सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में सभी लोग यही कहते हैं। कोई नहीं कहेगा कि तुम पाप करो, कोई नहीं कहेगा। हर एक व्यक्ति चाहता है, यही कहेगा कि पुण्य करो, कुशल कार्य करो, उसमें ही मंगल है। बुद्ध ने एक गाथा कही, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। यानी सभी पाप कर्मों से, बुरे कार्यों से अलग रहना है हमें और पुण्य कार्य करना है। उसी प्रकार प्रतिपल अपने चित्त को निर्मल करते जाना है। तो चित्त को निर्मल करने की जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन। अपने चित्त को निरंतर निरंतर परिशुद्ध निर्मल करने का प्रयास करो। कैसे करोगे? वो अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बुद्ध बताते हैं। नहीं तो पुण्य, कभी कभी कहा जाता था कि पुण्य किसी तीर्थ स्थल पर जाओ तो पुण्य है, नहीं जाओ तो पुण्य नहीं है। कोई ग्रंथ को मानो तो पुण्य है, नहीं मानो तो नहीं है। उसी प्रकार कोई विशेष वंदना प्रार्थना करो तो उसमें पुण्य है, नहीं करो तो पुण्य नहीं है। तो बुद्ध कहते कि वंदना प्रार्थना में भी पुण्य है। तीर्थ पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल होते हैं, वहां जाने में भी पुण्य है, बड़ा कल्याण होता है। पूजा वंदना में भी पुण्य है, बड़ा कल्याण होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ तथागत बुद्ध ने जो और विशेष बात बताई, वो बात ये कि बुद्ध ने इस पुण्य को अपने कार्यों से, कर्मों से जोड़ दिया। कर्म वो पुराना नहीं तो कभी हम कहते थे कि मुझे जो मेरे जीवन में दुख मिलता है ना, तो ये दुख मेरे कर्म के कारण मिलता है, मेरे कर्म में ऐसा है। या कभी
जो सुख शांति जीवन में आती है तो कहते हैं कि मेरे कर्म में ऐसा कि कर्म की वजह से मुझे सुख शांति आ रही। तो कर्म यानी कोई भाग्य ऐसा माना जाता था, लेकिन बुद्ध ने उस भाग्य पर बहुत जोर नहीं दिया। कर्म का मतलब है कि अपने शरीर से किए जाने वाले कार्य, अपने मन से किए जाने वाले कार्य, अपने वाणी से किए जाने वाले कार्य, एक्शन, वर्बल एक्शन, वोकल एक्शन, हम वाणी से क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। उसमें बहुत बड़ा पुण्य समाया हुआ है और इसीलिए उसी के आधार पर जब बुद्ध कहते हैं कि देखो, अति किसी बात की अति ना करो, अतिरेक ना करो। द्वेमे भिक्खवे अंता न सेवितव्यं यो चाय कामेषु काम खल्लिकानु योगो हीनो पोथुजनिको अनरियो अनथ संहितो। फिर कहते हैं यो चाय अत्तकील मथानु योगो दुखो अनरियो अनथ संहितो। ये दो बातें बुद्ध ने कही कि ये बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। मध्यमा पटिपदा तथागते न अभिसंबुद्ध। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, बहुत अतिरेक नहीं किसी बात का है। तो कामेषु काम खल्लिकानु योगो का मतलब, यदि हम बहुत अधिक मात्रा में अपने इंद्रियों के भोगों में लगे रहना, उसमें अतिरेक करना, ये दुख कारक है, वो सुख देने वाला नहीं होता। अतिरेक एक्सट्रीम वो दुख कारक होता है। इसी प्रकार बहुत अपनी इंद्रियों को पीड़ित करना, बहुत इंद्रियों को दंडित करना, ये अतिरेक माना जाता है। तो बुद्ध ने वो नहीं सिखाया। बहुत अतिरेक भी नहीं, काम भोगों का भी अतिरेक नहीं, इंद्रियों को बहुत ढीला भी ना छोड़ो। एक बार बुद्ध के पास एक बड़ा एक्सपर्ट वीणा बजाने वाला वीणा वादक आया था। बुद्ध से मिला, वंदन किया। बुद्ध ने उनको समझाया कि देखो, ये वीणा का तार या जो सितार बजाते हैं उसका तार, यह तार को यदि हमने बहुत ढीला छोड़ दिया तो उस वीणा से सुंदर स्वर, सुंदर संगीत नहीं निकलेगा। उसी प्रकार इस तार को यदि हमने बहुत टाइट कर दिया तो भी अच्छा संगीत उस वीणा से नहीं निकलने वाला। सितार के तारों को बहुत टाइट कर दिया तो उससे अच्छा संगीत नहीं निकलेगा। तो क्या करते हैं बुद्धिमान लोग, वो बड़े प्रज्ञावान होते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत सूक्ष्म तरह से उस वीणा के तार को मध्यम में रखते हैं। उस सितार के तार को मध्यम में रखते हैं, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत ढीला भी नहीं, तो सुंदर संगीत आता है उस वीणा से। इसी प्रकार हमारे अपने जीवन में भी हमें मध्यम मार्ग से चलना है तो जीवन आनंदमय बनेगा, मंगलमय बनेगा। बहुत अतिरेक भी नहीं, तो मध्यम रास्ता यही तथागत भगवान बुद्ध ने वो मध्यम रास्ता बताया। अष्टांगिक मार्ग यानी एक मध्यम रास्ता है, मध्यम मार्ग है, मिडल पाथ जिसे बोलते हैं। और उसमें पहला आता है कि सम्मा वाचा। नंबर 1 अष्टांगिक मार्ग का सम्मा वाचा। नंबर 2
सम्मा कमांत यानी सम्यक कर्म, और नंबर 3 सम्मा आजीवा, सम्यक आजीविका। तो सम्मा वाचा यानी क्या है? हम जो वाणी से बोलते हैं ना, इस वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ध्यान में रखो, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इस वाणी के प्रति जागरूक रहकर हमें सम्यक ढंग से बोलना चाहिए, तो पुण्य हो गया वाणी का। कैसा सम्यक ढंग? कि इस वाणी से जानबूझकर झूठ ना बोले, असत्य ना बोले। यदि हम असत्य बोलते हैं वाणी से, तो वाणी का पाप हो गया। इसी प्रकार इस वाणी से किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा नालस्ती मेरे वाणी से मैं करता हूं, तो मेरी वाणी गंदी हो जाती है। इसी प्रकार किसी की चुगली ना करे। नहीं तो बहुत बार लोग न जानने के कारण ये वाणी से इसकी चुगली करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, इसकी बात सुनकर दूसरों को बताएंगे, देखो तुम्हारे बारे में ऐसा कहता था, तुम्हारे पीछे ऐसा कहता था। तो ये चुगली खाना हो गया। तो अपने वाणी का उपयोग यदि हमने 2 लोगों में झगड़ा लगाने के लिए किया, चुगली करके, इसके कान में वो बात डाल दी, उसके कान में वो बात डाल दी, इसे कहते वाणी का पाप कर्म। वाणी का पाप कर्म हुआ। इसी प्रकार इस वाणी से हमने झूठी गवाही दी, सत्य नहीं बताया और झूठी गवाही देने लगे। तो झूठी गवाही अपने वाणी से लोभ के कारण कोई देते हैं, धन का लोभ, ये लोभ या वो लोभ, तो वो भी ये वाणी का पाप कर्म हुआ। लेकिन इनसे बचकर यदि हम वाणी से सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, मंगल कारक बोलते हैं, वाणी से झगड़ा छुड़ाने का काम करते हैं, लोगों में शांति लाने का काम करते हैं, अपने वाणी का ऐसा उपयोग करते हैं, तो ये वाणी का पुण्य कर्म हुआ, वाणी का कुशल कर्म हुआ, कुशल कार्य हुआ। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखिए, हमने किसी को गाली दी, वाणी से किसी को कुछ बोल दिया, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को, तो वो घटना तो निकल जाती है लेकिन वो अपने मन में वो बात ऐसी पकड़ के रखता है कि अरे मुझे 5 साल पहले इसने ऐसा किया था, 10 साल पहले उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला था। अब देखो 10 साल हो गए, वाणी तो मुंह से निकल गई, लेकिन मुंह से निकल गए शब्द कई सालों तक वो मन में बने रहते हैं, उसकी गांठ बांध के रखते हैं। तो इसलिए वाणी का उपयोग हमेशा मंगलमय ढंग से सोच कर ही वाणी का उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर। एक बार बुद्ध, राहुल उनका लड़का, वो 7 साल की उम्र में ही श्रमण बन गया था। तो बड़ा प्यारा था, बुद्ध का लड़का होने के नाते सभी लोग उनको बहुत चाहते थे, बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत, जहां वहां बड़ा सम्मान, भिक्षु संघ में सम्मान, लोगों में सम्मान, हर जगह पर, क्योंकि वो बुद्ध का पुत्र था। लेकिन बचपन से 7 साल की उम्र से श्रामदर बनने के कारण वो कभी कभी वाणी से इससे उसे ठीक से मतलब कभी व्यवहार उनका लोगों को नहीं रुचता था। तो बुद्ध की समझ में बात आ गई, बुद्ध उनसे मिलने गए और मिलने जाकर बुद्ध ने कहा, राहुल, ये वाणी होती है ना,
या जो हम कर्म करते हैं शरीर से वाणी से, ये कैसे करने चाहिए? देखो, तो बुद्ध ने उन्हें बताया, पच्चवेक्षित्वा पच्चवेक्षित्वा वाचाय कम्मं कातव्य। पच्चवेक्षित्वा पच्चवेक्षित्वा कायेन कम्मं कातव्य। न अत्तव्याबाधायपि संवत्तति, न परव्याबाधायपि संवत्तति, न उभयव्याबाधायपि संवत्तति। कायेन कम्मं कातव्य वाचाय कम्मं कातव्य। यानी राहुल, कोई भी कर्म करने के पहले, बोलने के पहले या कोई भी कार्य करने के पहले मन में सोचना चाहिए कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं, या जो कार्य मैं शरीर से वाणी से करने जा रहा हूं, ये कार्य मेरे लिए तो अहितकारक ना होगा। इसका परिणाम ऐसा होगा क्या? ये कार्य किसी दूसरों को तो हानि नहीं पहुंचाएगा, किसी दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा क्या? ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला हो तो ऐसे वाणी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जो दूसरों को दुख देता हो, दूसरों को परेशान करता हो, दूसरों को तकलीफ में डालता हो, मुझे तकलीफ में डालता हो, दोनों को भी तकलीफ में डालता हो। ऐसा यदि उसका परिणाम आने वाला हो तो ऐसा कार्य बुद्ध ने अकुशल कहा। लेकिन ऐसा काम करो कि जो कार्य करने के बाद मुझे भी उसका अच्छा फल मिल सकता है, दूसरों को भी अच्छा फल मिल सकता है, दूसरों को भी बहुत अच्छा होगा, उसका अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा, दोनों का भी, मेरा भी और उसका भी कल्याण होगा। ऐसा कोई वाणी का कार्य हो, ऐसा कोई शरीर का कार्य हो तो उसे कुशल कर्म कहते हैं, कुशल कर्म करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले उसको सोचकर कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सोचकर, प्रज्ञा से सोचकर यदि कार्य करें तो हमारे हर कार्य में पुण्य भरा हुआ है। ये कार्य में पुण्य तथागत बुद्ध ने बताया। और ये जो भी हम काम करते हैं, जो एक्शन वाणी की, शरीर की होती है, उसका रिएक्शन जरूर होते रहता है। तो इसीलिए सम्मा वाचा की वाणी हमारी सम्यक हो। उसी प्रकार सम्मा कम्मंत, सम्यक कर्म, यानी हमारे शरीर से जो हम कर्म करते हैं, कर्म यानी कार्य, शारीरिक एक्शन, कर्म यानी भाग्य नहीं, एक्शन, जो हम शरीर से एक्शन करते हैं, तो वो एक्शन यदि किसी को मेरे शरीर से की जाने वाली एक्शन नुकसान पहुंचाती है तो वो पाप कर्म हो गया, शरीर का पाप कर्म। यदि मेरे शरीर से मैं किसी की चोरी करता हूं, चोरी तो शरीर से करना पड़ेगा ना, हाथ से करना पड़ेगा ना, तो पाप कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया। मेरे शरीर से मैं किसी की हत्या कर लेता हूं तो बहुत घोर पाप कर्म हो गया। किसी को मारता हूं तो पाप कर्म हो गया मेरे हाथों से, मतलब मेरे द्वारा। या किसी पर मैं बलात्कार कर लेता हूं तो ये शरीर से किया गया पाप कर्म हो गया। तो इस प्रकार की ये 3 पाप कर्मों से यदि अब बचे, चोरी ना करे किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसी प्रकार झगड़ा फिसाद करना शरीर से,
ये भी पाप कर्म है। किसी को मारना पीटना ये भी पाप कर्म है, शरीर द्वारा यदि हम करते हैं तो इससे बचे रहे। और इससे बचे रहकर शरीर से चोरी नहीं बल्कि शरीर से सेवा का काम करे, शरीर से दान का काम करे, लोगों को सुख शांति देने का काम करे, सेवा करे। रक्तदान देना ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। किसी को कपड़ों का दान देना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। किसी को किताबों का दान देना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। किसी को ज्ञान का दान देना, कुछ सिखाना, जो वो नहीं जानता वो उनको सिखाना, ज्ञान दान ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। अपने समय का भी दान देना, अच्छे कामों के लिए अपना समय देना, ये भी पुण्य है। तो इस प्रकार ये शरीर से ही पुण्य निर्माण होते हैं। ये नहीं कि मैं कौन से ग्रंथ को मानता हूं, कौन से फिलॉसफी को मानता हूं, मैं किसी भी फिलॉसफी को मानता रहूं, बड़ी ऊंची फिलॉसफी है, मैं मानता हूं उस फिलॉसफी को, आत्मा को मानता हूं, परमात्मा को मानता हूं या उसको नहीं मानता हूं, जो भी मेरी फिलॉसफी है, कोई भी फिलॉसफी को मैं मानता हूं, लेकिन वो मान्यता तो बौद्धिक होती है। लेकिन सही बात, मैं मेरे शरीर से कौन से काम करता हूं, मेरे वाणी से कौन से काम करता हूं, ये कामों में बहुत अधिक पुण्य समाया हुआ होता है, केवल मान्यता में नहीं उतना। तो काम मैं क्या करता हूं, नहीं तो मैं कितना भी अच्छा मानता हूं कि सब अनित्य है, सब बदलने वाला है, मेरा नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार से मैं अनित्य अनित्य मानता हूं या नित्य नित्य मानता हूं। लेकिन शरीर से यदि मैं किसी को दुख देने वाला काम करता हूं, चोरी करता हूं या कभी घूसपेट ले लेता हूं, घूसपेट लेना भी ये अच्छा नहीं है, तो उससे बचे रहे। लोगों को सुख शांति देने का प्रयास करे, लोगों की सेवा करने का प्रयास करे। क्या मैं लोगों को अच्छा दे सकता हूं? तो सद्भावना जो है न मन में निर्माण होने वाली, ये बड़ी कल्याण की होती है, बड़ी कल्याण की होती है। इसीलिए ये 4 प्रकार से जो कर्म, वाणी के 4 कर्म जो अकुशल होते हैं, दुख देने वाले दूसरों को, उससे बचे रहो, तो वाणी का पुण्य हो गया। इसी प्रकार शरीर की ये 3-4 प्रकार के अकुशल कर्म, उससे बचे रहो, तो पुण्य प्रतिपल प्रतिक्षण आप पुण्यार्जन कर रहे हो। और उसी प्रकार मन के जो कर्म होते हैं, 3 कर्म, वो यानी कोई भी काम यदि आप किसी को ठगाने के लिए कर रहे हैं, लोभी वृत्ति से कर रहे हैं, मन में कुछ लोभ भरा हुआ है, तो मन के लोभ को अकुशल कहते हैं। बहुत अतिरिक्त लोभ हो तो अकुशल कहते हैं। मन में कोई द्वेष भरा हुआ है, द्वेष भावना से आप काम कर रहे हो, द्वेष भावना से वाणी से बोल रहे हो, द्वेष भावना से आप उस शरीर से काम कर रहे हो, तो अकुशल है। या कभी क्रोध से काम कर रहे हो, क्रोध में आकर, अहंकार में आकर, अहम भाव में आकर, भय के कारण, डर के कारण, यानी मन में कोई विकार जगाकर यदि हम वाणी से शरीर से काम करते हो, तो विकार जगाकर किया हुआ काम वो सुख शांति नहीं देता, वो कल्याण नहीं करता। तो हमें हमेशा अपने मन पर नजर रखना है कि मैं विकारों में ना डूब जाऊं,
मेरा मन विकारग्रस्त ना बने, क्रोध से मुझे बचना है, द्वेष से मुझे बचना है, अति लोभ से मुझे बचना है, और समता में रहकर मंगल मैत्री करने का प्रयास करे। लोगों के प्रति मंगल मैत्री, दुखितों के प्रति मंगल मैत्री, सेवा कार्य करने का प्रयास करे। तो यह पुण्य, कितना बड़ा पुण्य हमारे एक्शन में भरा हुआ है, हमारे कर्म में, शारीरिक कर्म में, वाणी के कर्म में और मन के कर्म में भरा हुआ है। ये मान्यता से भी बहुत ऊपर होता है। ये किसी वंदना प्रार्थना से भी बहुत ऊपर होता है, और ये बहुत कल्याण करने वाला होता है। वंदना प्रार्थना में भी पुण्य है ही, वो तो सद्भावना से यदि हम करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य है, मंगल होता है उसमें भी। लेकिन उसके साथ साथ हमें शरीर से, वाणी से, मन से कुशल कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक कर्मांत कहते हैं, दूसरा अंग है। तीसरा अंग सम्मा आजीविका, यानी हमारे आजीविका सम्यक हो। हमारे खाने पीने का, रहने के लिए हम कुछ ना कुछ कमाते हैं, तो हमारे कमाने का साधन, कमाने का जो माध्यम है वो अच्छा हो, सम्यक हो। नहीं तो गलत रास्ते से यदि हम कमाते हैं, बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन कमाने का रास्ता यदि गलत हो तो उसे सम्यक नहीं कहते, वो मिथ्या जैसा हो जाता है। जैसा कोई आदमी अस्त्र का व्यापार करता हो, अस्त्र शस्त्र बेचता हो, तो अस्त्र शस्त्र बेचने में बहुत लाभ होता है, बहुत उसको पैसा मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति अस्त्र शस्त्र ले जाता है वो उसका गलत भी उपयोग कर सकता है, हानि भी कर सकता है किसी की। इसीलिए ऐसे व्यापार को तथागत बुद्ध ने सम्यक नहीं कहा। उसी प्रकार कोई आदमी का व्यापार करता है, आदमी को लेना, खरीदना, या कभी ये किसी को मजबूरी से पकड़ के ले जाना, उसे बुरे काम में लगा देना, बहुत पैसा कमाना, तो उसे बुरा काम कहते हैं। वो सम्यक नहीं हुआ। आजीविका जो है हमारी, तो आजीविका उपजीविका का साधन हमारा अच्छा हो। जैसे हमारे किसान, ये किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, उससे अपना पालन पोषण करते हैं, लोगों को बेचते हैं, लोगों का भी उससे लाभ होता है, उससे उन्हें पैसा भी मिलता है, तो ये बड़ा अच्छा, उसे सम्यक काम करते हैं, सम्यक कार्य कहते हैं। उसी प्रकार कोई आदमी पढ़ाता हो, कोई ऑफिस में, दफ्तर में काम करता हो, कोई कहीं सर्विस करता हो, तो ये सम्यक कार्य है। हम सेवा दे रहे हैं, अपनी पूरी तरह ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, उसका मुझे वेतन मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं ईमानदारी से काम करूं, मैं उस काम को टालू नहीं, ईमानदारी से करूं। मैं जानता हूं मेरे मन को कि कैसा मुझे काम करना है। जो काम मुझे करना है, जिसका मैं वेतन लेता हूं, पैसा लेता हूं, तो उसका ईमानदारी से काम करो तो सेवा होगी, वही काम पुण्यमय बन जाता है। इसे कहते हैं सम्यक कर्मांत। उसी प्रकार कभी यदि कोई आदमी पैसा कमाने के लिए दूध में मिलावट करता है, पैसा मिलाने के लिए, लेकिन दूध में किसी ने मिलावट किया, लोगों की सेहत का ध्यान नहीं रखा, तो कितना ये बुरा काम हो गया। कोई आदमी कभी दवा में मिलावट करते हैं, कभी तेल में, अन्न धान्य में, इसमें उसमें मिलावट करते हैं, वो जानते हैं कि मैं मिलावट कर रहा हूं। तो ऐसे मिलावट करके लोगों के जीवन से, जान से नहीं खेलना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ा पाप कर्म, दुष्कर्म माना जाता है। लेकिन जो हमारे
बिजनेस है, जो भी मैं काम करता हूं, उस काम को एक सेवा करके मुझे करना है, मुझे योगदान देना है, सेवा मुझे करनी है। सेवा भाव से यदि मैं काम करता हूं तो वही मेरा काम पुण्य काम बन जाता है, वही पुण्य बन जाता है। इसी प्रकार ये हमारी आजीविका पुण्यमय हो। नहीं तो कोई चोरी करके कोई पैसे कमाता हो, कोई अलग ढंग से जुगाड़ करके पैसे कमाता हो, कोई सट्टाबाजी करके पैसे कमाता हो, तो उसे असम्यक कहते हैं, उसे सम्यक नहीं कहते। तो ऐसा नहीं, बल्कि मेहनत से करो और सेवा देकर, मेहनत देकर हम काम करें तो उसमें बहुत बहुत बड़ा पुण्य हमारे कामों में ही समाया हुआ है। तो अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध कहते हैं कि आप पाप और पुण्य आप ही के पास, आप ही के एक्शन में, आप ही के कर्मों में समाया हुआ है। जागृत भाव से वाणी से कुशल कर्म करना सीखो, वाणी के दुष्कर्म से बचना सीखो, शरीर से कुशल कर्म करना सीखो, शरीर के दुष्कर्म से बचना सीखो, और मन को परिशुद्ध करते रहो, निर्मल करते रहो मन को, विकारों से मन को निकालना सीखो पल पल, और मंगल मैत्री करना सीखो। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 अंगों को आज हमने समझाया। आगे और भी दूसरे क्या अंग है उसे और भी हम समझेंगे। तो अष्टांगिक मार्ग ये आनंद देने वाला, सुख देने वाला, मन को परिशुद्ध करने वाला मार्ग है। इस रास्ते से चलने का संकल्प करें, धन्य होगा जीवन। जीवन की धन्यता आपके ही कर्मों में समाई हुई है। और जब हम अच्छे काम करते हैं तो निसर्ग का आशीर्वाद मिलेगा ही, प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा ही। अपने सत्कर्म में लगे रहो, इसी में सबका मंगल है। और भी लंबी सीढ़ी कई विषयों पर सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube के चैनल में जाकर, डॉक्टर भदंत राहुल बुद्धि ऐसा YouTube का चैनल है, वहां बहुत प्रवचन हमने रखे हैं लंबे लंबे कई विषयों पर। तो उसको सुनिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और मंगलमय बनाइए अपने जीवन को, धन्य बने आपका जीवन। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम। आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथिर।